मैंने आपको बताया था गाइस, ग्रामर के अंदर हम दो तरह के सेंटेंसेस को बनाते हैं, चाहे किसी भी भाषा के अंदर हम दो तरह के सेंटेंसेस को बनाते हैं, जिसमें कि एक में हम एक्शन करते हैं, मतलब जहां पे वर्ब्स आते हैं, और एक में हम एक्शन नहीं करते हैं, जहां पे वर्ब्स नहीं आते हैं, राइट। तो मैंने आपको स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताया था, याद है? स्टेट ऑफ बीइंग क्या मतलब होता है? स्टेट ऑफ बीइंग का, जहां पे हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कैसा है, और सब्जेक्ट कहां पर है। ठीक है, मतलब कि हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कैसा है, और सब्जेक्ट कहां है, राइट। इन चार सवालों के जब हम जवाब देते हैं तो हम स्टेट ऑफ बीइंग में सेंटेंसेस को बनाते हैं, जिसके अंदर कोई भी एक्शन होता हुआ नहीं पाया जाता, कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है इसकी बात नहीं करी जा रही है। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूं कि आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो इसका मतलब कि मैं खड़ा हूं, तो ये एक एक्शन हो गया, क्योंकि इसमें वर्ब आया है स्टैंडिंग, स्टैंड, राइट। पर इन सेंटेंसेस के अंदर कोई भी एक्शन वर्ब यूज नहीं होगा। इसमें बात होगी जैसे कि आई एम विनीत, आई एम 26 years old, आई एम इन द क्लास राइट नाउ, एंड आई एम अ टीचर। जितने भी मैंने चार सेंटेंसेस आपके सामने बोले, ये सारे के सारे क्या है? नॉन एक्शन सेंटेंसेस, जिसके अंदर कोई भी एक्शन होने की बात नहीं करी गई है, राइट गाइस। तो अगर आप नॉर्मल सेंटेंसेस में बोलते हो प्रेजेंट में, तो हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट इज एम आर और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, राइट। जो कि इज एम आर एक हेल्पिंग वर्ब है और बताता है हमें कि इज एम आर का मतलब होता है प्रेजेंट, राइट। जैसे मैंने बोला कि शालिनी इज अ स्टूडेंट, तो इसमें कोई भी एक्शन यूज नहीं हुआ, तो शालिनी इज अ स्टूडेंट, ये एक स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है कि बताया गया कि सब्जेक्ट कौन है? कौन है? शालिनी है, शी इज शालिनी, ठीक है, शी इज अ स्टूडेंट। इस तरीके से मैंने बोला शालिनी क्लास में है, तो मैं बोल रहा हूं शालिनी इज इन द क्लास। सब्जेक्ट कहां पर है? आंसर मिल गया आपको। सब्जेक्ट कैसी है? मैं बोल रहा हूं शालिनी इज वंडरफुल पर्सनैलिटी, शालिनी इज अ वंडरफुल पर्सनैलिटी। या फिर मैं बोलता हूं शालिनी इज फाइन, शालिनी इज ओके, शालिनी इज इल, शालिनी इज वेल। तो मैंने यहां पे बताया कि सब्जेक्ट कैसा है, तो यहां से पता लगा कि स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है सब्जेक्ट क्या है, कौन है, कैसा है और कहां है। एक्शन की बात नहीं होती है, राइट गाइस। तो अगर आप प्रेजेंट में बोलना चाहते हो तो इज एम आर, और अगर आप पास्ट में बोलना चाहते हो तो वॉज वर, ठीक है। कि मैं बोलता हूं कि यार मैं स्टूडेंट था, आई वॉज अ स्टूडेंट, ठीक है। मैं बोलता हूं कि यार मैं किचन में था, आई वॉज इन किचन। मैं पार्क में था, आई वॉज इन पार्क। मैं टेरेस पर था, आई वॉज ऑन टेरेस, राइट। तो मैंने वॉज वर इस्तेमाल किया। वी वर फ्रेंड्स, हम दोस्त थे, वी वर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स, राइट। तो प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, और फ्यूचर में यूज करने के लिए हम विल बी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये चीज हमें पढ़ ली थी, बट हम दोबारा से समझना चाह रहे हैं इस चीज को कि विल बी का हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो विल बी मतलब फ्यूचर में हम कौन होंगे, कैसे होंगे, कहां होंगे और क्या होगा, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं कि यार आई विल बी फाइन, आई एम फाइन प्रेजेंट, आई वॉज फाइन पास्ट, आई विल बी फाइन फ्यूचर। आई एम इन द पार्क, आई वॉज इन द पार्क, आई विल बी इन द पार्क। इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर कोई भी एक्शन यूज नहीं हुआ है। इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर बताया गया है कि सब्जेक्ट कहां पर है, कहां पे था और कहां पे होगा, राइट। मैं बोलता हूं कि संजना, संजना इज इन किचन, मतलब प्रेजेंट, संजना किचन में है, संजना किचन में थी, संजना वॉज इन किचन, संजना किचन में होगी, संजना विल बी इन द किचन, राइट। तो इससे पता लगा कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर क्या है। तो ये चीज हमने पढ़ ली थी, समझ में आ चुकी है पूरी तरीके से। बट जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा हैज बीन और हैव बीन। एक मिनट, हम पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन और ऑब्जेक्ट, राइट। हैज बीन एंड हैव बीन।
तो गाइस मैंने आपको बताया था गाइस कि बी क्या है, एक वर्ब है। बी का मतलब क्या होता है, होना, ठीक है। तो बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इज एम आर होता है, राइट। और पास्ट क्या होता है, वॉज वर। और उसका भी पास्ट थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन। तो इज एम आर हमारा फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म वॉज वर और थर्ड फॉर्म बीन। तो बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन। तो आप सेंटेंस को देखो, सब्जेक्ट हैज हैव बीन, ये भी बात प्रेजेंट की करता है, पर ये बात करता है कि पास्ट से लेकर अभी तक की, पास्ट से लेकर अभी तक की। जैसे कि सेंटेंस बनाते हैं हम, बोलते हैं कि यार मैं ना स्टूडेंट हूं, मैं स्टूडेंट हूं। कब से स्टूडेंट हूं मैं 4 साल से स्टूडेंट हूं, ठीक है। आई एम अ स्टूडेंट अगर आप बोलोगे तो इसका मतलब होगा कि मैं स्टूडेंट हूं, सिर्फ इतनी बात करी जा रही है। पर जैसे आपने टाइम ऐड करा कि मैं स्टूडेंट हूं 4 साल से, तो मैं बोलूंगा आई हैव बीन अ स्टूडेंट फॉर 4 years। मैं 4 साल से स्टूडेंट हूं, इसका मतलब कि मुझे 4 साल हो गए हैं। मैंने ड्यूरेशन बताई है आपने, तो मैंने 4 यूज करा है। तो मैंने यहां पे ऐड मुझे करना है 4 या तो सिंस। मैंने आपको 4 और सिंस के बारे में बताया था गाइस कि 4 और सिंस हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। 4 का मतलब जब हम ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं कि कितना समय आप बिता चुके हो, 2 घंटे, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 साल, 15 दिन, 3 हफ्ते, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 महीने, 25 महीने, 6 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ये सारा का सारा क्या होता है, ड्यूरेशन। कि इतना लंबा सफर हो चुका है, तो इसको हम बोलेंगे 4 के लिए, राइट। तो जब भी हम 4 यूज करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, ड्यूरेशन, राइट। दूसरा, जब हम बात करेंगे सिंस के बारे में, सिंस का मतलब हो गया कि एग्जैक्ट टाइम के बारे में बात कर रहे हो, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे हो, कहां से कहानी की शुरुआत हुई है। जैसे मैं बोलता हूं कि यार मैं ना जनवरी से स्टूडेंट हूं अकेडमी का। अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं कि मैं स्टूडेंट हूं तो मैं बोलूंगा आई एम अ स्टूडेंट, राइट। पर अगर मुझे बोलना हो कि मैं जनवरी से स्टूडेंट हूं अकेडमी का, या फिर मैं जनवरी से सिर्फ स्टूडेंट हूं, मैं क्या बोलूंगा, आई हैव बीन अ स्टूडेंट सिंस जनवरी। आई हैव बीन अ स्टूडेंट सिंस जनवरी, ठीक है। अगर मुझे अकेडमी भी लगाना है तो मैं बोलूंगा आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ अकेडमी सिंस जनवरी। अब यहाँ पे सिंस के बाद जनवरी इसलिए आया क्योंकि जनवरी स्टार्टिंग पॉइंट है। तो 4 जो होता है वो हम किस लिए यूज करते हैं, ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। और सिंस हम यूज करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, 4 ड्यूरेशन के लिए और सिंस स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये आपके सामने है प्रेजेंट, ये है पास्ट और ये है हमारा फ्यूचर। हम जिस सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं एक तरीके का प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, पर इसमें एक्शन यूज नहीं हो रहा है, तो हम बीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। तो हम बात कर रहे हैं कि पास्ट से लेकर अभी तक की बात, पास्ट से लेकर अभी तक की बात। अभी तो मैं बोल रहा हूँ 4 साल से स्टूडेंट हूं। जब मैं बोल रहा हूँ 4 साल से स्टूडेंट हूं तो मतलब अभी भी तो हूं, पर कब से होना स्टार्ट हो गया था, 4 साल पहले से। तो वहां से लेकर, पास्ट से लेकर अभी तक की बात कर रहे हैं। तो यहां से लेकर इतना कितना समय हुआ है, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, 4। और ये होता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। समझे गाइस, ये होता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, इसलिए हम यहां पे क्या लगाते हैं, सिंस। और यहां पे हम क्या लगा रहे हैं, 4, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक हमने सफर तय करा है इतना समय, ठीक है। और ये क्या हो गया, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, राइट। तभी इंसान बोल रहा है कि यार आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ अकेडमी सिंस जनवरी। तो हमने सिंस जनवरी मतलब जनवरी से स्टार्ट हो गया था वो स्टूडेंट होना। पर अगर मैं बोल रहा हूं आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ अकेडमी फॉर 4 years, मतलब 4 साल से, राइट। तो हमने पढ़ा था क्या कि जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कैसा है और सब्जेक्ट कहां पर है, राइट। सेंटेंस और बनाते हैं, जैसे मैं बोलता हूं कि यार मैं बीमार हूं 2 दिन से, मैं बीमार हूं 2 दिन से। कैसे बोलोगे, आई हैव बीन इल फॉर 2 days,
ठीक है, मैं सिक भी बोल सकता हूँ, आई हैव बीन सिक फॉर 2 days। मैं अपसेट हूँ 4 दिन से यार, आई हैव बीन अपसेट फॉर 4 days, राइट। मैं भूखा हूँ 3 घंटे से, हाँ, आई हैव बीन हंग्री फॉर 3 hours, राइट, सिंपल। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट कैसा फील कर रहा है, ठीक है, वो कैसा है, कहाँ है, कौन है, क्या है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपके ब्रेन में ये बात छप जानी चाहिए कि बात किस चीज के बारे में करी जा रही है। क्या सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, क्या इसके बारे में बात हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। हम बात किसकी कर रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है, कौन है, कैसा है और एग्जैक्टली, ठीक है। जैसे कि मैं बोलता हूं ये मेरा फोन है, ये मेरा फोन है 2 साल से, कैसे बोलोगे? It has been my phone for 2 years, ठीक है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ 6 महीने से ये फोन मेरे हाथ में है, 6 महीने से ये फोन मेरे हाथ में है, तो मैं कैसे बोलूंगा? This phone has been in my hand for 6 months, ठीक है, 6 महीने से ये फोन जो है मेरे हाथ में है, राइट। और सेंटेंस बनाते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बोलता हूँ कि यार मैं क्लास में हूँ 6 बजे से, मैं क्लास में हूं 6 बजे से, मैं कैसे बोलूंगा? आई हैव बीन इन द क्लास सिंस 6 o'clock। अब यहां पे मैं 4 नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूं, सिंस 6 o'clock, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, बोला था ना मैंने, सिंस स्टार्टिंग पॉइंट 6 o'clock, 6 o'clock। पर अगर मैं टाइम बताता, जैसे मान लो कि अभी 6:48 हो रहे, तो मैं बोल रहा हूं कि 48 मिनट से यहां पर हूं, तो यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम हो गया? 48 मिनट हो गए, तो 48 मिनट्स कि आई हैव बीन इन द क्लास फॉर 48 मिनट्स, तो 48 मिनट्स हो गया हमारा ड्यूरेशन, और सिंस 6 o'clock क्या हो गया हमारा? सिंस हो गया, टाइम हो गया, राइट गाइस और नॉट? हाँ, तो ये चीज हमने पढ़ी थी कि सब्जेक्ट हैज बीन, ऑब्जेक्ट, फॉर एंड सिंस। जब हम बात करते हैं, अगर हम नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं कैसे कि यार मैं टीचर हूं, ठीक है, हम दोस्त हैं, अगर हम इतना बोलते हैं कि हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स, ठीक है, पर अगर बोल रहे हैं यार हम ना 10 साल से दोस्त हैं भाई, हाँ, वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर लास्ट 10 years, या फिर फॉर 10 years। जैसे कोई बोलता है कि मैं ना शादीशुदा हूँ यार, मैं 5 साल से शादीशुदा हूँ, मैं 5 साल से शादीशुदा हूँ, मैं कैसे बोलूंगा? आई हैव बीन मैरिड फॉर 5 years। समझ में आया? इस तरीके से आप यूज कर सकते हो सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन का, राइट। इसी को अगर आपको पास्ट में बोलना है तो हैज बीन, हैव बीन को चेंज करके आपको लगाना होता है हैड, ठीक है। मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी में लिख देता हूं आपके लिए, देखो, सब्जेक्ट हैज, हैव बीन, ऑब्जेक्ट, सिंस एंड फॉर। इसी को पास्ट में करना है तो यहां पे लगा दो आप हैड, ये बताएगा आपका पास्ट और ये बताएगा आपका फ्यूचर। कैसे में फ्यूचर कैसे? हैज है बताएगा प्रेजेंट और हैड बताएगा पास्ट। तो आप बोलते हो कि यार मैं टीचर था, या फिर आप बोलते हो कि यार मैं ना क्या कहते हैं इस कंपनी में वर्कर था, या फिर आप बोलते हो कि यार मैं आर्टिस्ट था, कोई बोलता है मैं क्रिकेटर था, ठीक है, कोई बोलता है कि यार ये अच्छा इंसान था, बोलता है ना, या फिर कोई बोलता है कि यार ये ना बीमार था, ये ना यार 5 साल से बीमार था यार, तो कैसे बोल रहा हूँ? ही हैड बीन इल फॉर 10 years, ही हैड बीन इल फॉर 10 years, मतलब कोई इंसान था, इस समय से था, तो आपने पास्ट के लिए क्या बोला? हैड, और प्रेजेंट के लिए क्या बोला? हैज है, ठीक है। तो देखो स्ट्रक्चर देखो, मैंने आपको एक मिनट, हाँ, ये था हमारा प्रेजेंट का सिचुएशन, जिसमें कि हम पास्ट से कोई बात स्टार्ट करते हैं और कहां तक लेके जाते हैं? प्रेजेंट तक। पर जब हम बात कर रहे हैं पास्ट के बारे में, तो इसका मतलब यहीं से लेकर यहीं पे खत्म कर देंगे, अभी तक की बात नहीं हो रही ना। जब कोई बोलता है कि यार मैं ना टीचर था 10 साल से, कोई बोलता है कि मैं ना स्टूडेंट था 5 साल से, मैं 5 साल से स्टूडेंट था का मतलब क्या हो जाएगा कि मतलब अभी मैं स्टूडेंट नहीं हूं, राइट। आप बोलते हो कि यार मैं ना गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट था,
गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट था 5 साल से, या अगर बोलता है कि 12 साल से मैं गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट था, तो इसका मतलब क्या वो अभी है? नहीं है बिल्कुल भी। तो मतलब अब मैं क्या बोलूंगा? अब मैं बोलूंगा हैड बीन। हैड बीन, अभी भी हूं तो मैं बोलूंगा हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन सिंगुलर के लिए और हैव बीन प्लूरल के लिए, राइट गाइस और नॉट? तो इस तरीके से हम यूज करेंगे हैड बीन का। ये तो मैंने बोला कि यार मैं ना स्टूडेंट था 10 साल से, आई हैड बीन अ स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल फॉर 10 years, राइट गाइस और नॉट? समझ में आया? उसके बाद एक सेंटेंस स्ट्रक्चर और आता है जिसमें कि हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, हैज, हैव, और हम यूज करते हैं हैड, राइट? अब देखो हैड और बीन ये दोनों के दोनों क्या है? थर्ड फॉर्म, ठीक है? इसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर, ठीक है? अब जब हम हैड का इस्तेमाल करते हैं, हैज हैव के बाद जब हम हैड का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज मेरे पास है। ये किसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है? याद है हम हैज हैव इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट हैज, हैव और ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा स्टेट ऑफ पोजीशन का सेंटेंस। स्टेट ऑफ पोजीशन, पोजीशन का मतलब अधिकार। कोई चीज आपके पास है, उस चीज को बताने के लिए हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि यार ये मार्कर मेरे पास है, ये पेन मेरे पास है, आई हैव अ पेन, ठीक है? आई हैव दिस पेन। कोई बोलता है मेरे पास ये घड़ी है, आई हैव दिस वॉच। पर इसी में अगर वो किसी को टाइम लगाना है, क्योंकि लोग ज़्यादातर ग्रामेटिकल मतलब गलत बोलते हैं इस चीज़ को कि मेरे पास घड़ी है 3 महीने से, तो कैसे बोलेंगे वो? आई हैव दिस वॉच फॉर 3 months, और वो सेंटेंस हो जाता है गलत। तो इसलिए हमें यहाँ पे यूज करना पड़ता है स्टेट ऑफ पोजिशन का ऐसे, सब्जेक्ट हैज, हैव, हैड, कि मेरे पास ये घड़ी है 3 महीने से, तो मैं बोलूंगा आई हैव हैड दिस वॉच फॉर 3 months। क्योंकि अगर मैंने बोला कि आई हैव बीन अ वॉच फॉर 3 months, तो ये हो जाएगा कि मैं घड़ी हूं 3 महीने से, और ये थोड़ा सा अजीब सेंटेंस चला जाएगा। तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? आई हैव हैड दिस वॉच। जैसे मैं बोलता हूँ कि ये शर्ट मेरे पास है, मान के चलो 6 महीने से, ये शर्ट मेरे पास है 6 महीने से, या मैं ये शर्ट हूं 6 महीने से। अगर मैं हूं तो मैं बोलूंगा बीन, मेरे पास है तो मैं बोलूंगा हैड, राइट? क्योंकि ये सेंटेंस है स्टेट ऑफ बीइंग का, जिसमें कि हम सब्जेक्ट क्या है, कौन है, कैसा है, कहां है, इसके बारे में बात करते हैं। और ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है स्टेट ऑफ पोजीशन का, जिसमें हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट के पास क्या है। दोनों में अंतर समझ में आया? इसमें सब्जेक्ट क्या है? व्हाट, हु, वेयर, हाउ। इसमें सब्जेक्ट के पास क्या है? तो सब्जेक्ट के पास क्या है? शर्ट। तो सब्जेक्ट के पास है शर्ट कब से? 6 महीने से। तो मैं बोल रहा हूं कि आई हैव हैड दिस शर्ट फॉर 6 months। समझ में आया कि नहीं? ऐसी कोई भी चीज आपके पास और कोई समय के लिए है तो आप बोल सकते हो उस चीज को। जैसे कोई बोलता है कि मेरे पास ये किताब है, ये किताब है कब से यार? ये मंडे से है मेरे पास ये किताब, मंडे से मेरे पास ये किताब है। अब देखो मंडे क्या हो गया? एग्जैक्ट टाइम हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो आप क्या बोलोगे? आई हैव हैड दिस बुक सिंस मंडे। इजी, राइट? कोई बोलता है कि यार मेरे पास ना कॉन्फिडेंस है, ठीक है, मेरे पास ये कॉन्फिडेंस है मान के चलो कि 2010 से, तो क्या बोल रहा है कि आई हैव हैड दिस कॉन्फिडेंस सिंस 2010, ठीक है? जैसे कोई बोलता है कि यार मेरे पास कैमरा है 6 बजे से, 6 बजे से मेरे पास कैमरा है, 6 बजे से मेरे पास कैमरा है, तो मैं ऐसे बोलूंगा आई हैव हैड कैमरा सिंस 6 o'clock। तो एग्जैक्ट टाइम है तो सिंस हो गया, और अगर ड्यूरेशन होता तो 4 लग जाता है। इजी, समझ में आया? हाँ। सेम गोज विद दिस कि अगर आप प्रेजेंट की जगह पास की बात कर रहे हो कि कोई चीज आपके पास थी, मतलब है नहीं, अब आप क्या कह रहे हो? मेरे पास थी, तो हम क्या बोलेंगे? हैड। मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास कैमरा था 6 बजे से, तो आई हैड हैड दिस कैमरा सिंस 6 o'clock। अब यहां पे 2 बार हैड आ रहा है। आई हैड हैड दिस कैमरा सिंस 6 o'clock। सुनने में अजीब लगेगा, अटपटा लगेगा, पर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस चीज को कि ये ऐसे ही बनाया जाता है सेंटेंस। दोबारा बोलता हूं, ध्यान से सुनो और समझो, बहुत इजी है। अच्छा, मुझे पहले ये बताओ
अगर मुझे बोलना हो कि मेरे पास साइकिल थी, कैसे बोलोगे आप? आई हैड अ साइकिल, क्योंकि हैज हैव का पास फॉर्म क्या होता है? हैड होता है। जैसे मेरे पास ये पेन है, आई हैव अ पेन, ठीक है, और मैं टाइम लगा देता हूं तो क्या हो जाता है ये? आई हैव हैड अ पेन, ऐसे हो जाता है ना टाइम लगाने के बाद। कि देखो दोबारा बोलता हूं, मेरे पास ये पेन है, आई हैव अ पेन, मेरे पास 5 मिनट से ये पेन है। अब मुझे ऐसे बोलना पड़ेगा, आई हैव हैड दिस पेन फॉर 5 मिनट्स, राइट? टाइम लगा दिया तो हैज हैव हैड हो जाता है, ठीक है। नहीं टाइम लगा तो नॉर्मल सेंटेंस बनता है, ठीक है। पर अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या फिर लोग कैसे बोल देते हैं कि आई हैव दिस पेन फॉर 5 मिनट्स, आई हैव दिस पेन फॉर 5 मिनट्स। क्या सेंटेंस सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, राइट? क्योंकि अब हमें समझ में आ गया है कि हमें क्या लगाना पड़ता है, हैज हैव के साथ हैड। ठीक इसी तरीके से अगर आप पास के बारे में बात करते हो, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास ये पेन था या मेरे पास साइकिल थी, कोई बोलता है कि मेरे पास साइकिल थी, कब से? 5 साल से मेरे पास साइकिल थी, या फिर मेरे पास साइकिल थी। दोनों सेंटेंस में बस समय का चेंज हो रहा है। मैंने बोला मेरे पास साइकिल थी, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? आई हैड अ साइकिल, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे पास ना 10 साल से साइकिल थी यार, आई हैड अ साइकिल फॉर 10 ईयर्स। समझ में आया? अगर चेंज हुआ तो हुआ क्या है? हैज हैव की जगह हैड लगाए, क्योंकि हैज हैव क्या बताता है? प्रेजेंट, और हैड क्या बताता है? पास्ट। ये चीज समझनी है हमें, इजी। हैज हैव हमारा क्या बताता है? प्रेजेंट, और हैड क्या बता रहा है? हमारा पास्ट। तो इसलिए हम हैज हैव की जगह हैड लगा दे रहे हैं पास्ट के लिए, जैसे यहां पे लगा था। यहां पे भी तो आपने एक्सेप्ट करना है इस चीज को आराम से कि सब्जेक्ट हैड और उसके बाद बीन लग रहा है। तो जहां पे बीन लग रहा है समझ जाना ये स्टेट ऑफ पोजीशन का है, खुद है, और हैड लग रहा है तो हमारे पास है। समझ में आएगा इस इजी। फिर मैंने आपको एक और चीज बताई थी, अगर आपको याद हो तो, ओए ऐसा भी होता है क्या? अब तो नहीं हुआ। नोन, किसी इंसान को जानते हो आप तो क्या बोलते हो? आई नो हिम, आई नो हर। मैं बोलता हूँ कि यार मैं ना आपका नाम क्या है? अंशु। मैं अंशु को जानता हूँ, तो मैं बोलूंगा आई नो अंशु, ठीक है। मैं रजनी दी को जानता हूँ, मैं बोलूंगा आई नो रजनी दी। मैं बोलता हूँ मैं शिवम को जानता हूँ, आई नो शिवम, राइट। पर जैसे ही मुझे ये बोलना पड़ेगा कि मैं शिवम को 6 महीने से जानता हूँ, सेंटेंस आपके सामने, आई हैव नोन शिवम फॉर 6 मंथ्स। समझ में आया? आई हैव नोन शिवम, क्योंकि जैसे ही आपने टाइम लगाया तो अब ये आई हैव नोन हो जाएगा, ठीक है, बजाय क्या बोलने की कि आई नो शिवम फॉर 6 मंथ्स। क्योंकि आप बोल रहे हो आई नो शिवम फॉर 6 मंथ्स, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है। समझ में तो आ जाएगा। देखो अंग्रेजी जब हम बोलना स्टार्ट करते हैं ना, या फिर लोगों से सुनकर स्टार्ट करते हैं बोलना, तो हम कुछ भी बोलते हैं कुछ गलत नहीं होता उसमें। ग्रामेटिकली आप गलत बोलते हो, आप हिंदी में भी ग्रामेटिकली गलत बोलते हो बहुत जगहों पे, पर समझ में आती है ना चीजें। ऐसे लोग इंग्लिश में भी, जो लोग इन्वायरमेंट से इंग्लिश को सीखते हैं, वो नॉर्मली कैसे भी सुन के बोलना स्टार्ट करते हैं, राइट और नॉट गाइस? तो कुछ भी बोलते हैं पर समझ में आता है। बट हम ग्रामर की क्लास को लेकर अंग्रेजी को इंप्रूव कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको रिटर्न में भी हेल्प करेगा। तो रिटर्न में भी हेल्प करने के लिए आपको समझना पड़ेगा ग्रामर का एग्जैक्ट रूल कि एक्चुअली में होता क्या है। तो आपने क्या बोला? आई हैव नोन हिम, मैं जानता हूं उसको, ठीक है। जैसे आप बोलते हो कि यार मैं अपने दोस्त को जानता हूं यार, 5 साल से अपने दोस्त को जानता हूं, आई हैव नोन माई फ्रेंड फॉर 5 years। ऐसे आप कुछ बताओ, आप किसी को जानते हो? I have known about my mother for 5 months. अच्छा, मैं अपनी मम्मी को जानती हूँ 5 महीने से, ठीक है, मतलब सेंटेंस ठीक है। I have known Virat Kohli since 2010. हाँ, आई हैव नोन विराट कोहली सिंस 2010। 2010 से मैं विराट कोहली को जानता हूँ। मतलब जानता हूँ का मतलब ये नहीं कि घर पे जाकर खाना वाना खाया हमने, चाय वाय चल रही है वहाँ पे, मतलब जानता हूँ, टीवी में देखा तो जानता हूँ, इस सेंस में बोला जा रहा है। यस, और कोई? I have known Ritu for 10 months. आई हैव नोन, Ritu for 10 months. हाँ, जैसे शिवानी ने बोला कि मैं ऋतु को जानती हूँ 10 महीने से, तो आई हैव नोन शिवानी
Sorry, I have known Ritu for 10 months. Yes, Shivam. I have known Tamanna Bhatia for 10 years. ये YouTube पे भी जाएगी वीडियो. I have known Sunindriya. कहीं हमारे मीम बनने जाते आज की रात. Yes. I have known my brother since my childhood. I have known my brother since my childhood. ठीक है, सही है. Yes. I have known Sunindriya since for 3 months. हाँ, since 3 months. I have known विनीत भैया for 3 months. ठीक है. Yes. I have known Divya man for 3 months. हाँ, ठीक है. और कोई? I have known my friends for last 3 months. Last 3 months. हाँ. I have known Hania since I have joined the हाँ, बहुत बढ़िया सेंटेंस. I have known हैरी भैया since I joined the academy. ठीक है. अब देखो इन्होंने क्या करा कि ना since के बाद ना पास्ट का सेंटेंस बना के रख दिया. क्या इन्होंने ऐसे कर दिया, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी since के बाद, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है. जब से मैंने एकेडमी ज्वाइन करी है तब से जानता हूं मैं. तो कैसे बोला जा रहा है? आई हैव नोन हैरी भैया सिंस आई ज्वाइन अकेडमी. सिंस आई ज्वाइन दी अकेडमी, जब से मैंने अकेडमी ज्वाइन करी है तब से मैं हैरी भैया को जानता हूं. आप भी ऐसे कर सकते हो. जैसे मान लो कि यार मैं इस लड़के को जानता हूं जब से मैं यहाँ पे आया हूं, या फिर जब से मैंने काम करना शुरू किया है. कैसे बोलोगे आप? आई हैव नोन दिस गाय सिंस आई स्टार्टेड वर्किंग हेयर. सिंस आई स्टार्टेड वर्किंग हेयर. सेंटेंस बोलते हैं कि आई हैव नोन दिस गाय. आप देखो इन्होंने लगा दिया सिंस. अब आप सिंस लगाने के बाद आपके ब्रेन में आ रहा था कि मैं टाइम ही लगाऊं एग्जैक्ट. तो एग्जैक्ट टाइम ये भी तो हुआ कि जब से मैंने काम करना स्टार्ट किया. ये स्टार्टिंग पॉइंट ही तो हुई, ड्यूरेशन थोड़ी ना हो गया. जब से मैंने काम करना शुरू किया तब से मैं जानता हूं. तो सिंस आई स्टार्टेड वर्किंग हेयर. ठीक है. सो आई हैव नोन दिस गाय सिंस आई स्टार्टेड वर्किंग हेयर. इस तरीके से भी बोला जाता है सेंटेंस को. सिंस के बाद आप वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लगा सकते हो. कुछ और सेंटेंस बनाते हैं. I have known this place ever since I joined this. सिंस आई ज्वाइन. ठीक है. जैसे मैं इस जगह को जानती हूँ जब से मैंने ज्वाइन किया है. तो आई हैव नोन दिस प्लेस सिंस आई ज्वाइन. सिंस आई ज्वाइन. सब्जेक्ट एंड वर्ब सेकंड फॉर्म. सब्जेक्ट एंड वर्ब सेकंड फॉर्म. सिंस के बाद ही लगेगा, फोर में नहीं लगेगा यहाँ पे. ठीक है. और कुछ? I have known this academy. नो नहीं, आई हैव नॉन. आई हैव नोन. हाँ. Known this academy for 10 years. I have known this academy for 10 years. हाँ. I have been know this. अब बीन कहाँ से आएगा? या तो बीन लगाओ या तो नॉन लगाओ. I have been. I have known Harry Bhaiya since I started my class. Since I started my class. हाँ. I have known Harry sir since I started my class. बिल्कुल सही. और I have known my teacher since I joined institute. I have known My teacher. my teacher since I joined the institute. ठीक है. और I known my batchmates. I have known. I have known my batchmates since I joined this academy. हाँ. I have known my batchmates since I joined this academy. I have known a beautiful personality like Vinny Bhaiya when I joined this academy. ठीक है. ऐसा लगेगा स्क्रिप्टेड है. I have known this area since I lived here. Since I started living here. ठीक है. I have known this area, this place since I started living here. I have known myself since I joined this academy. हाँ. I have known this book since I read about it. ठीक है. I आगे चलते हैं एक बार. ठीक है. अब देखो हमने दो तीन चीजों को समझा. पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या समझा हमने? सब्जेक्ट, हैज, हैव और बीन. ठीक है. दूसरे में हमने हैड लगाया और तीसरे में हमने क्या लगाया? नो. उसके बाद हम लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट और सिंस
या तो 4। ठीक है, अगर हम बीन लगाएंगे तो ये स्टेट ऑफ बीइंग हो जाएगा कि मतलब सब्जेक्ट क्या है, कौन है, कैसा है, कहाँ है। हैड लगाएंगे तो स्टेट ऑफ पोजीशन हो जाएगा कि मतलब सब्जेक्ट के पास क्या है। और नोन लगाएंगे तो सब्जेक्ट क्या जानता है, इसके बारे में बात करी जा रही है। समझ में आया? ये 3 चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है अच्छी तरीके से। गॉट इट गाइस? समझ रहे हैं? तो एक बार और थोड़ा सा रिकैप करते हैं चीजों को। मैं बोलता हूँ कि मैं इस क्लास में हूँ आधे घंटे से। आई हैव बीन इन दिस क्लास फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, मेरे पास ये क्लास है। अब देखो, मैं नहीं हूं, मेरे पास ये क्लास है आधे घंटे से। आई हैव हैड दिस क्लास फॉर 30 मिनट्स। इस क्लास को मैं जानता हूं आधे घंटे से। आई हैव नोन दिस क्लास फॉर 30 मिनट्स। अब समझ में आया कितना सिंपल स्ट्रक्चर है? इसी को अगर आपको पास करना है तो हैज हैव की जगह क्या लगा दो? हैड, सबके साथ। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट हैड बीन, सब्जेक्ट हैड हैड, सब्जेक्ट हैड नोन। तो हैड जब साथ में सुनोगे तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। अब समझ में आया? तो कहीं बुक में आप लिखा हुआ देख लो कि सब्जेक्ट के बाद दो बार हैड लगा रहा, तो समझ ना, अरे बुक में मिसप्रिंट हो गया, आज तो गलत पढ़ लिया। राइट? सही है, मतलब ये स्ट्रक्चर सही है। अब समझ में आएगा इस? तो ये होता है हमारा स्टेट ऑफ बीइंग।